25 तारीख को देश के बहुत प्रिय नेता, देश के बहुत ही ओजस्वी नेता और काम में रुचि रखने वाले ऐसे नेता परिवहन मंत्री और रेल मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का हमारा कार्यक्रम है। तो हम उनसे सबसे पहले चॉइस रखेंगे ये कि हमें गुड़गांव को एलिवेटेड रोड चाहिए। पूरे हरियाणा के इतिहास में होगी भाजपा की सबसे बड़ी जीत। पंजाबी समाज बीजेपी की कट्टर समर्थक हैं। कांग्रेस के पंजाबी सम्मेलन में अतिथियों का ना आना हार की निशानी। द्रोणा स्कूल में आयोजित हुई जनसभा। इस बार गुरुग्राम सीट पर भाजपा की जीत पूरे हरियाणा में ऐतिहासिक होने वाली है। पंजाबी समाज भाजपा का कट्टर समर्थक है, उन्हें किसी भी तरह डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। ये बातें गुरुग्राम विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने कही। वो आज द्रोणा स्कूल रविनगर में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कल कांग्रेस का पंजाबी सम्मेलन हुआ, लेकिन उसमें पंजाबी अतिथि ही नहीं पहुंचे। इससे साफ है कि कांग्रेस के पंजाबी नेताओं को साफ पता लग चुका है कि इस बार भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी पंजाबी बंटवारे का दंश नहीं भूला है। 1984 में हुए हालातों को भी पंजाबी नहीं भुला पाए हैं। यही वजह है कि आज पंजाबी कांग्रेस से दूर हो चुके हैं और भाजपा में ही खुद को सुरक्षित मान रहे हैं। आप देख रहे हो बड़ा प्यार मिल रहा है और हमारी तो एक ही सोच है कि जिस तरीका का हमारा प्यार चल रहा है, हम लोगों के दिलों पर राज करते हैं। हमारा परिवार इतना बड़ा है कि सब संगठन हमारे साथ लग रहे हैं। हर संगठन में मेरी निजी पकड़ है। तो मुझे लगता है कि स्कूल में बिना पाठशाला के, बिना गुरुओं के आशीर्वाद से कोई बंदा आगे नहीं बढ़ सकता। आज मैं अपने यहाँ पर बड़े भाई है हमारे, इनके यहाँ पे आया था, भारतीय जनता पार्टी की विनती करने के लिए आया था पूरे स्टाफ से कि अब की बार हमारा सहयोग करें और गुड़गांव विधानसभा के इतिहास में और पूरे हरियाणा के इतिहास में सबसे बड़ी जीत होगी, ये मेरा वादा है आपको। देख रहे हो जो कांग्रेस के लोकसभा के उम्मीदवार थे, उस सभा में वही नहीं पहुंचे, तो वो सभा तो वहीं की वहीं तुरंत ही सारा रह गई वैसे। और जो भी पंजाबी समाज के लोग हैं वो नेचुरली बीजेपी के बहुत बड़े कट्टर हैं, क्योंकि वो राष्ट्र से प्यार करते हैं। इसीलिए उस समाज के बारे में हम जितना भी कहें कि वास्तव में उन्होंने कितनी बार तो कुर्बानियां दी है और वो भूल गए पाकिस्तान की बातें, वो कभी नहीं भूले। 84 का कांड भूल गए, वो कभी नहीं भूल सकते। इसीलिए वो पूरा का पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। मुकेश शर्मा ने कहा कि मतदान होने में करीब 10 दिन का समय और रह गया है। मतदान को लेकर वो लगातार जनता के बीच जाकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही गुरुग्राम में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व आने वाला है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री के साथ साथ कई बड़े दिग्गज भी गुरुग्राम में आकर चुनाव प्रचार करेंगे, जिसके बाद विरोधियों के हौसले पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगे। कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने गुरुग्राम विधानसभा से प्रत्याशी बना के भेजा है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और शीर्ष नेतृत्व का मैं आभारी हूँ कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को अब की बार गुरुग्राम विधानसभा से टिकट दी। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी जेब में टिकट थी, बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन मुझे ये विश्वास था कि और कोई साथ हो ना हो, लेकिन वो मुरली वाला वो श्याम बाबा मेरे साथ है। और मैं रोज अपने मन में किसी को गुनगुनाता था कि बाबा श्याम अब की बार मामला दूसरा है, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ गिरधारी, कहीं हम डूब ना जाए। और वही रहा कि बाबा की ऐसी कृपा रही कि आज जब हमारी टिकट की घोषणा हुई तो जो लोग बड़े बड़े वादे करते थे कि हम भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने ये किया, हम तरफ से कह सकते हैं कि 25 साल तक अगर जो किसी ने संघर्ष किया है तो वो आपका भाई, आपका बेटा है, जिसने भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में एक घर में मैंने अपने प्रयासों से ये रखा कि कोई भी घर ऐसा ना रहे जहाँ भारतीय जनता पार्टी का सिंबल ना पहुंचे। और उसके बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र भाई मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने, 19 में बनी और 24 में बनी। यही हालत हरियाणा में है कि 14 में सरकार बनी, 19 में बनी और अब 24 में बनने के लिए जा रही है। और हमारा भाग्य अच्छा है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने तो स्वयं कह ही दिया कि
कि गुरुग्राम विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। और ये कार्य मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आज ही जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग सनातन की और राष्ट्र की बात करती है। और जो हमारे अपोजिट में जो सरकार है, जो विपक्ष की सरकार है, वो सदा ही राष्ट्र विरोधी बातें करती है। हमारी 3 विधानसभा में ऐसी बता सकता हूँ, हरियाणा में जहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, थानेसर, हत्तीन और पलवल में, तीनों विधानसभा में जितनी मैडम यहाँ पे बैठी है, आप बर्दाश्त कर पाओगे क्या? जोर से बोलो, पाकिस्तान से घोष बर्दाश्त कर पाओगे? कर पाओगे? आपके जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं उसको आप राष्ट्रभक्ति सिखाते हैं ना, तो हम तो खुद फौज में रहे हैं, इंसान है, एक सैनिक रहे हैं। हमारे तो कभी भी जीवन में ये बर्दाश्त नहीं हो सकती कि पाकिस्तान के जय घोष लगे। अरे हम तो पहले से बोलते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारा ये सोच होनी चाहिए। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे विश्व में दिखा दिया। 17 तारीख को जब उनका बर्थडे था तो मीडिया वालों ने उनसे वैसे ही पूछते, मीडिया वाले तो सवाल बहुत ज्यादा करते हैं ना, तो हमारे बीजेपी के प्रवक्ताओं से उन्होंने सवाल किया, जिन्होंने बात होगी नरेंद्र मोदी जी से बात करके उन्होंने बताया, उनसे पूछा गया कि कितने लोगों ने आपको शुभकामनाएं दी, तो मोदी जी ने कहा वर्ल्ड का कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति ऐसा ना होगा जो मेरे बर्थडे पे किसी ने शुभकामना ना दी। और फिर उनसे पूछा कि आपके परिवार से किसने दी, तो मोदी जी का एक सरल सा स्वभाव ने कहा 144 करोड़ लोगों ने, हिंदुस्तान के ने सभी ने मुझे शुभकामनाएं दी, इतना बड़ा मेरा परिवार है। तो मैं आपसे वादा के साथ कह सकता हूँ कि गुड़गांव में जो आप सफाई के बारे में बोल रहे हो भाई साहब, किशन भाई साहब, मुझे भी ये चिंता है कि गुड़गांव में सफाई के मामले में कि वास्तव में हमें गुड़गांव को बेहतरीन बनाना, इंदौर की तरह बनाना है, तो हमें गुड़गांव के लिए छोटी छोटी शाखाएं बनानी पड़ेगी। हम चाहते कि जो सबसे छोटी शाखा है वह RWA। जिस दिन गुड़गांव में नगर निगम में RWA से 1 से 1.5 करोड़ रुपए मिलना शुरू हो गया, समझ लेना हमारा गुड़गांव सारा का सारा सफाई में 1 नंबर पे आ जाएगा। शुक्र है। आज क्या हो रहा है, निगम में सारी जितनी भी प्राइवेट टाउनशिप है वो निगम में, हमारे यहाँ जितने भी उड़ा के सेक्टर है वो निगम में, और कॉलोनियां वो निगम में। तो निगम के पास काम कराने की जो पावर है, ना तो RWA के जो अध्यक्ष बनते हैं उनको, काउंसिलर 2 साल से हमारे बन नहीं रहे, विधानसभा का चुनाव है, तो इसलिए ये सारी चीजों पे जो अफसर लोग भी है वो थोड़ी हैवी हो गई है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 8 तारीख को रिजल्ट आएगा और 9 तारीख में मेरा सबसे पहला काम यही होगा कि गुड़गांव की सफाई के बारे में हम सब लोग पूरा करें। इसीलिए बार बार हम सब लोग बोलते भी हैं कि जिस पार्टी, जिस संगठन के लिए काम कर रहे हैं वो हमेशा अच्छा काम करती है। हमें गुड़गांव के मास्टर प्लान में नई नई चीजों को शामिल किया है। जब जयपुर जैसे शहर में इतनी बड़ी भीड़ रहती थी तो हमें लगता है कि गुड़गांव में जो चाल की स्थिति है उसको दुरुस्त करना है, तो सबसे पहले काम कराना होगा। ये मैं आपको बिल्कुल हक से कह सकता हूँ कि एलिवेटेड रोड बनाने होंगे कि गुड़गांव में पूरे में कहीं भी जाम नहीं लगे। एलिवेटेड रोड बनने के बाद में जयपुर में बने थे, उस टाइम में वहाँ का प्रभारी था जयपुर विधानसभा का शहरी का, मैंने वसुंधरा जी से एक ही बात कही थी, कोई किसी चीज से परेशान नहीं पूरे जयपुर में, लेकिन लोग जाम से परेशान है। और आज वही जयपुर है, आप चौकी ढाणी जाओ तो 45 मिनट में, एयरपोर्ट जाओ तो 40 मिनट में, आमेर के किले पे जाओगे तो 35 मिनट में पहुंच लोगे, जयपुर पे कहीं भी जाओ किसी के लिए। इसीलिए हम चाहते हैं गुड़गांव को भी हम एलिवेटेड रोड बनाए। और जब स्वास्थ्य की बात आती है, हॉस्पिटल की बात आती है कि अच्छी मेडिकल सेवा कैसे मिले, तो मेरा कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 100 रुपये में एंट्री अंदर, 5 लाख में बाहर, ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं है। मेरा एक ही प्लान है, जब रेवाड़ी में एम्स आ सकता है, झज्जर में एम्स आ सकता है, तो गुड़गांव में PGI आ सकता है। ऐसे मंत्रों अभी हमारे उद्योग मंत्री आज श्री पीयूष गोयल जी, और उनसे हमने कहा कि आपने उद्योग तो हमारे यहाँ बहुत डेवलप हो गए, लेकिन जब हम अपने बस स्टैंड को देखते हैं तो हमें लगता है कि वास्तव में हम बहुत पीछे हैं। उन्होंने कहा मेरा वादा है आप लोगों से, मैं अपने उद्योग की तरफ से
गुड़गांव का प्रेसिडेंट सबसे बेहतरीन बनाऊंगा, ये वादा करके गए हम सब लोगों के साथ। और 25 तारीख को देश के बहुत प्रिय नेता, देश के बहुत ही ओजस्वी नेता और काम में रुचि रखने वाले ऐसे नेता, परिवहन मंत्री और रोड मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का हमारा कार्यक्रम है। तो हम उनसे सबसे पहले चॉइस रखेंगे ये कि हमें गुड़गांव को एलिवेटेड रोड चाहिए। जब आप हमारे को द्वारका एक्सप्रेस दे सकते हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस दे सकते हो, तो हमारे गुड़गांव में आप एलिवेटेड रोड दो। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं किसी भी तरह से इसी जनसभा में कहीं ना कहीं रेल मंत्री को बुलाऊं और पूरे गुड़गांव के अंदर जब मेट्रो दौड़ेगी तो हम सब लोगों को लगेगा कि हमने कुछ ना कुछ अच्छा कार्य किया है। ऐसी प्लानिंग के साथ हम सब लोग चले हुए हैं और ईश्वर ने चाहा तो आपके सभी कार्य, आपका सेवक बन के, आपका भाई बेटा बन के आपके सभी कार्य कराएंगे, हम आपसे वादा करते हैं। लेकिन हमारी एक विनती आप सबसे, हमारा खुद का आप परिवार के सदस्य हो हमारे, हम आपसे एक वादा चाहते हैं कि आने वाली 5 तारीख को कमल का बटन दबा के आप अपने भाई, अपने बेटे को गुरुग्राम का विधायक बनाएं। उसके बाद आपका अच्छा सेवक मिलेगा और एक मजबूत चौकीदार मिलेगा। ये वादा है मेरा। जनसभा में पहुंचने पर मुकेश शर्मा का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। सभा में मौजूद लोगों ने कहा कि वो उनके साथ हैं और क्षेत्र के करीब 12,000 लोग उनका समर्थन करते हैं। अपने इस सम्मान से गदगद हुए मुकेश शर्मा ने लोगों को भरोसा दिया कि वो क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए बेहतर कार्य करेंगे। गुरुग्राम से दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए साहिल मनचंदा की रिपोर्ट।